कोई बड़ा आदमी कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं होगी। बिल्कुल। वो भगोड़ा प्लेटलेट्स का, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दिखाए कौन सी रिपोर्ट है इसके प्लेटलेट्स की। दफा हुआ है वहाँ पे, बाहर आता क्यों नहीं है यहाँ पे? इससे मजीद गुस्से में आवाम को ना लेके आए कि ये आपके घरों तक पहुँचेगी। खुद डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लोगों का इलाज होते हुए देखा है एहसास प्रोग्राम के थ्रू। जिनका तसव्वुर नहीं है कि वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल और घुरकी हॉस्पिटल जैसी जगहों पे इलाज कराए, वो वहाँ पे मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। मैंने लोगों को संवरते हुए उनकी जिंदगी बनते हुए देखी है। किन चोरों का टब्बर लाके हमारे ऊपर बिठा दिया है। ये हमें फौज से लड़वाना चाह रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे फादर ने 26 साल फौज को सर्व किया है और वो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। फौज हमारी है, फौज ऐसे आर्मी अफसरों से बनती है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। मेरे वालिद साहब ने 26 साल सीने पे गोली खाई है, शहीद है वो, ठीक है। फौज ये है, अवाम को कॉल का वेट करना ही क्यों पड़े, अवाम को सड़कों पे निकल के इनको फेंटा चढ़ाना चाहिए। ये होते कौन है हमारे पे हुक्मरानी करने वाले? ये नहीं करेंगे, फैसला आवाम करेगी। हमारे पैसों पे पलते हैं, हम फैसला करेंगे, ये नहीं करेंगे फैसला। अब हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। मैं इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग भी कफन बांध के आए हुए, हम लोग नहीं डरते। जो मर्जी आता है, जहाँ मर्जी से ढूंढ निकाले। अब जब हमने फैसला कर लिया है तो हम इमरान खान का मरते दम तक साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ खुद नहीं आए, मर्द हज़रात खुद नहीं आए, हमेशा की तरह बच्चे और फैमिलीज़ को साथ लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद है। मैडम बताइएगा क्या गम गुस्सा पाया जा रहा है आवाम के अंदर जब ये पता लगता है कि -1 की स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है? -1 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान था, उसने अपना गंदम ले रहा था सस्ती, तेल ले रहा था सस्ता, उसको खाम रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी में निकाल के बाहर कर दिया। उसका कसूर क्या है कि वो आवाम को मुफ्त उसने यहाँ पनाहगाह खोली है। उसने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर है चीज़ें, सेहत कार्ड, सहूलत कार्ड है, पनाहगाहें हैं, और आवाम को जो फैसिलिटेट कर रहा था, इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकता था। सादिक और अमीन है, सच्चा इंसान है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने लोगों का इलाज होते हुए देखा है एहसास प्रोग्राम के थ्रू। इतने गरीब लोगों का जिनका तसव्वुर नहीं है कि वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल और घुरकी हॉस्पिटल जैसी जगहों पे इलाज कराए, वो वहाँ पे मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। मैंने लोगों को संवरते हुए उनकी जिंदगी बनते हुए देखी है। किन चोरों का टब्बर लाके हमारे ऊपर बिठा दिया है। उसने खोले लंगर खाने, उसने खोली पनाहगाहें, उसने खोली। मुझे बताएं, इस मुल्क को तरक्की के ऊपर ले जाता ये शहबाज शरीफ चोरों का टोला हमारे ऊपर लेके आया। इन्होंने समझा हुआ है अवाम को बेवकूफ़ बनाए। क्यों? हम लोग हैं, हम नेशन है, जो हम लोग इनको टैक्स देते हैं, हमारे पैसों से ये लोग पल रहे हैं। ये होते कौन है कि हमारे ऊपर आके हुकूमत करेंगे? ऐसा क्यों होता है? मरियम नवाज शरीफ कौन है? हम नहीं जानते। मरियम नवाज शरीफ चोर औरत, उसको रेंजर्स दी हुई है। क्यों? किसके पैसों से? हम नहीं इजाज़त देते, हमारे पैसे हैं, हम लोगों को नोच खाया इन लोगों ने, हम बिल्कुल नहीं इजाज़त देंगे मरियम नवाज को या किसी को भी जरदारी को याशी करते हुए। बिलावल सिंध का जाके सैलाब में हाल देखे क्या हो रहा है। सर, मैं डेरा गाजी खान से हूँ, डेरा गाजी खान में सारे जाके देखे हाल क्या है। वहाँ पर रुझान है, वहाँ पर जितने भी फाजलपुर है, जितना भी बुरा हाल है, कोई सारे इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, इमरान खान को पकड़ ले, मगर किसी को सलाब जदगान का पता ही नहीं है। क्यों? ये लोग खाने के लिए आए, मुल्क लूटने के लिए आए। आज आपने स्पीच नहीं देखी जो गोरे के साथ लगा हुआ था, उसको धक्के दे रहा है पागल आदमी, पैसे मांगने में आया हूँ, मजबूरी है। सेक्रेटरी जनरल और जनरल सेक्रेटरी में डिफरेंस क्या है? और वो हमारे मुल्क का वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ARY सलमान इकबाल को मैसेज देना चाहती हूँ, मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने दिन रात ARY को फॉलो किया, मुझे लगता था कि ARY विल स्टैंड अगेंस्ट द टेस्ट ऑफ टाइम्स, लेकिन सलमान इकबाल गेव अप। उसने अरशद शरीफ को निकाल दिया, साबिर शाकिर को निकाल दिया। क्या कसूर था उनका कि वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं? ये हमें फौज से लड़वाना चाह रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे फादर ने 26 साल फौज को सर्व किया है और वो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। फौज हमारी है, फौज ऐसे आर्मी अफसरों से बनती है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। मेरे वालिद साहब ने 26 साल सीने पे गोली खाई है, शहीद है वो, ठीक है। फौज ये है, इमरान खान फौज के साथ है,
मीडिया के साथ है, कोर्ट्स के साथ है। उस इंसान ने वकीलों के पीछे जेल काटी थी 2008 में, आप उस पे फर्द जुर्म लगाते हैं? आपको शर्म आती है? ये कौन होता है ये शहबाज शरीफ? कब से 8 महीनों से इन पे फर्द जुर्म आयद होनी है, इसके बेटे पे और शहबाज शरीफ पे। बिल्कुल। वो भगोड़ा प्लेटलेट्स का, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दिखाए कौन सी रिपोर्ट है इसके प्लेटलेट्स की? दफा हुआ है वहाँ पे, बाहर आता क्यों नहीं है यहाँ पे? इससे मजीद गुस्से में अवाम को ना लेके आए कि ये आपके घरों तक पहुंचे कि मरियम नवाज के जाती उम्रा में जाएंगे और उसको घसीट के लाएंगे। और हमें उस एंगर पे मत लेके आए। एक आम आदमी बिजली का बिल, मैं खुद जाती बिजली का बिल नहीं अदा कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैंने चोरी की है ना मैंने करप्शन किया है। वो सादिक और अमीन था जो सादिक और अमीन है, अभी भी है, और ये उसको निकालना चाहते किसके कहने पे? नेशन डिसाइड करेगी किसने रूल करना है। कोई बड़ा आदमी कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं होगी। अवाम को कॉल का वेट करना ही क्यों पड़े? अवाम को सड़कों पे निकल के इनको फेंटा चढ़ाना चाहिए। ये होते कौन है हमारे पे हुक्मरानी करने वाले? ये नहीं करेंगे, फैसला अवाम करेगी। हमारे पैसों पे पलते हैं, हम फैसला करेंगे, ये नहीं करेंगे फैसला। अब हम डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। हमें अगर इमरान खान, मेजॉरिटी को इमरान खान पसंद है, चारों सूबे में इमरान खान इस वक्त पॉपुलर है, और कोई नहीं है। और कोई मुझे एक लीडर का नाम बता दें, आप एक लीडर का नाम बताएं। सबसे मकबूल तरीन पार्टी के लीडर पे फर्द जुर्म लगा रहे हैं, इनको शर्म आती है? वो भी सिर्फ एक बयान के ऊपर के उन्होंने कहा मैं लीगल एक्शन लूंगा। उसका राइट है। मैं अगर कोर्ट के पास नहीं जाऊंगी तो मुझे कौन इंसाफ देगा? उसने कहा मैं लीगल एक्शन लूंगा। उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, लीगल एक्शन क्या है? जब मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है तो मैं किसके पास जाऊंगी? अदलिया के पास। और अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इसको कुछ हो गया, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार है? जज साहब का एक और भी पैगाम है जो बड़ा एक मुज़क्का खेज़ है, और सोशल मीडिया के ऊपर खसूसन इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि इमरान खान का ये बयान के लीगल एक्शन लूँगा, तलाल चौधरी और जो निहाल हाशमी उनके बयान से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस पर क्या कहेंगे? खतरनाक बयान ऐसा नहीं है, लीगल एक्शन। पहले के बयान देखें जो अतर मिनुल्लाह जब कुछ भी नहीं था तब उसके बयान देखें, और अब ये लोग समझते हैं कि 90 का दौर चल रहा है और कौम सोई हुई है। ये कौम सोई हुई नहीं है। इनकी एक आपकी और मेरे घर आके भी हमें पकड़ लेंगे कि जज की contempt of court हो गई। मैं इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग भी कफन बांध के आए हुए, हम लोग नहीं डरते। जो मर्जी आता है, जहाँ मर्जी से ढूंढ निकाले। अब जब हमने फैसला कर लिया है तो हम इमरान खान का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने फैसला कर लिया है और मरते दम तक खान का साथ देंगे। सर पे कफन बांध लिया है। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तानी खातून का। आप देख रहे हैं जो गम गुस्से की एक लहर है उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, जैसे जैसे ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं खान साहब को माइनस करने के लिए। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।